हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक सिंह। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख एरण अभिलेख में एरण अभिलेख में किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन है भानुगुप्त, कुमारगुप्त, कनिष्क या समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ए भानुगुप्त। ठीक है, सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख एरण अभिलेख में भानुगुप्त के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि 26 अगस्त 2022 को किसने लोसाने डायमंड लीग 2022 का खिताब जीता है? ठीक है, गोल्ड मेडल किसने जीता है? रवि दाहिया, पीटी उषा, हिमा दास या नीरज चोपड़ा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है डी नीरज चोपड़ा। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने अभी 26 अगस्त 2022 को लोसाने डायमंड लीग 2022 का खिताब जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने अपना जो नेशनल रिकॉर्ड है उसको भी इसमें तोड़ा था, तो वो भी बहुत न्यूज में था। क्वेश्चन नंबर 3, 22 से 28 अगस्त 2022 तक आयोजित BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किसने किसने पुरुष एकल का खिताब जीता है? ए प्रकाश देसाई, मारिया सारापोवा, विक्टर अलेक्जेंडर या नीरज चोपड़ा। आंसर है सी विक्टर ने। ठीक है, विक्टर अलेक्सन ने हमारा जो BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 4, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? लाहौर 1929 में, कराची 1931 में, सूरत अधिवेशन 1907 में या कलकत्ता अधिवेशन 1896 में, किसमें की गई थी पूर्ण स्वराज की मांग? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ए लाहौर 1929 वाले सेशन में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन भाई क्या है? असत्य को पहचानना है आपको। ठीक है, ऑप्शंस दे रखे हैं, असत्य को पहचानिए। ए ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद है उससे लिया गया है। अथर्ववेद वेदोत्तरी में शामिल है। ऋग्वेद में गाय को अघन्य कहा गया है। इसमें से गलत स्टेटमेंट क्या है? पांचवे का आंसर है सी अर्थवेद अथर्ववेद वेदोत्तरी में शामिल है, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अब ये वाला जो स्टेटमेंट है कि ऋग्वेद में गाय को अघन्य कहा गया है, अब ये यूपी पीसीएस मेरे ख्याल से 2018 वाले प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इससे पहले भी ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो एक एक स्टेटमेंट सही है इसका। ऋग्वेद में 10 मंडल, ये भी सही है। जो सत्यमेव जयते जो शब्द है हम लिखते हैं अपने एम्बलम के नीचे, वो हमारे मुंडक उपनिषद में दे रखा है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी बहुत अच्छे से याद करके रखना। ये भी बहुत बार पूछा गया है किस उपनिषद में है, और ऋग्वेद में गाय को अघन्य कहा गया है, ये भी बहुत बार आया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जल जीवन मिशन के तहत 100% हर घर जल प्रमाणन हासिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? कौन सा राज्य बन गया है? मणिपुर, गोवा, राजस्थान या हिमाचल प्रदेश। इजी क्वेश्चन है, बहुत दिनों से न्यूज में था। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है बी गोवा। ठीक है, गोवा जल जीवन मिशन के तहत 100% हर घर जल प्रमाणन हासिल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। क्वेश्चन नंबर 7, 7 अगस्त 2022 क्वेश्चन नंबर 7 है, अगस्त 2022 में किस राज्य सरकार ने महिला निधि योजना का लोकार्पण किया है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर या राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है डी राजस्थान। ठीक है, राजस्थान ने महिला निधि योजना का लोकार्पण किया है अगस्त 2022 में। नेक्स्ट है, इजी क्वेश्चन है, ओणम पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर, मिजोरम, तमिलनाडु या केरल। कहाँ मनाया जाता है ओणम? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है डी केरल में। ठीक है, ये तो इतना इजी है, सबको बचपन से रटा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस शहर में 300 मीटर लंबे अटल ब्रिज का उद्घाटन किया है? गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत या इनमें से कोई नहीं।
क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है बी, अहमदाबाद में। ठीक है, अहमदाबाद में मोदी जी ने 300 मीटर लंबे अटल ब्रिज का उद्घाटन किया है। काफी अच्छी पिक्चर्स हैं, एक बार सर्च करके देखना, इंटरनेट पे आपको मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 10, चर्चा में रही प्रसिद्ध खिलाड़ी मनीषा कल्याण का संबंध किस खेल से है? शतरंज की खिलाड़ी हैं कि फुटबॉल की हैं कि भाला फेंक की कि बैडमिंटन की? किस प्लेयर से रिलेटेड है मनीषा कल्याण? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है बी, फुटबॉल। ठीक है, मनीषा कल्याण किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? ये फुटबॉल से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा कहाँ शुरू हुआ है? गुरुग्राम, सूरत, लखनऊ या कोलकाता? ये भी काफी न्यूज में था। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है डी, कोलकाता। ठीक है, हमारे कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा स्टार्ट हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को तय किया गया था? बड़ा इंपॉर्टेंट है। 56वां संविधान संशोधन, 105वां संविधान संशोधन, 91वां 91st कह लीजिए, 91वां संविधान संशोधन या 99वां संविधान संशोधन? कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा मंत्रिपरिषद का जो आकार है, बोला गया था मंत्रिपरिषद का आकार 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए? ये कहाँ, किस संविधान संशोधन में कहा गया था? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है सी, 91st संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। उसमें हमने जो मंत्रिपरिषद का आकार है इसको फिक्स कर दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किस राज्य का आदिवासी बहुल जिला मंडला मंडला देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है? बिहार में है कि उड़ीसा में है कि झारखंड में है कि मध्य प्रदेश में? मंडला जिला कहाँ है जिसको अभी पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बोला गया है? कहाँ है ये जिला? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है डी, मध्य प्रदेश में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो आदिवासी बहुल जिला है मंडला, जिसको पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला घोषित किया गया है। ठीक है, काफी न्यूज में था, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, रैयतवाड़ी व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? कॉर्नवालिस को, रीड एंड मुनरो को, हॉल्ट मैकेंजी को या रिपन को? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है बी, रीड एंड मुनरो। ये रैयतवाड़ी व्यवस्था लेकर आए थे, इनको दिया जाता है श्रेय। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन कैबिनेट मिशन के शासन काल में शामिल नहीं था? अलेक्जेंडर, स्टैनफोर्ड क्रिप्स, रैमसे मैकडोनाल्ड या पैंथिक लॉरेंस? कैबिनेट मिशन के शासनकाल में शामिल कौन नहीं था? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है सी, रैमसे मैकडोनाल्ड। ये इसमें नहीं शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 16, बहुत न्यूज में है ये भी क्वेश्चन, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नया नाम क्या रखा जाएगा? महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गुरु गोविंद सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हरमिंदर साहिब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? क्या बोला जाएगा? बहुत इजी क्वेश्चन है। 16 का आंसर है डी, शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम रख दिया जाएगा। किसका? चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का। ठीक है, एक और नामकरण। क्वेश्चन नंबर 17, 21 अगस्त 2022 को भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल HFC बस का शुभारंभ कहाँ किया गया था? वाराणसी में, लखनऊ में, नागपुर में कि पुणे में? कहाँ किया गया है? 17 का आंसर है डी, पुणे में। ठीक है, पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ कहाँ किया गया है? पुणे में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, जैव विविधता शब्द के प्रतिवादक कौन है? रविंद्र सिंह बिष्ट, वॉल्टर रोसन, फॉरमैन या अमृता देवी बिश्नोई? कौन है जैव विविधता शब्द के प्रतिवादक? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है बी, वॉल्टर रोसन। ठीक है, इन्होंने जैव विविधता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, के ये प्रतिवादक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, अब इसमें कहा गया है कि असत्य कथन को पहचानिए। कौन सा स्टेटमेंट गलत है? भारत में वर्तमान में 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्या स्टेटमेंट सही है? भारत का नवीनतम राज्य तेलंगाना है। पाकिस्तान से वर्तमान में 3 भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं और
लास्ट स्टेटमेंट है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ऑप्शन ए गलत है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लेकिन हमारे वर्तमान में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, वर्तमान में नवीनतम राज्य जो कौन था? तेलंगाना बनाया गया था। भले ही बाद में हम लोगों ने यूटीज और बनाई हैं, लेकिन राज्य की बात कर रहा है, नवीनतम राज्य तेलंगाना है। पाकिस्तान से वर्तमान में 3 भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं। ठीक है, 3 राज्य हैं जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं और राज्य है, राज्य की बात हो रहा है। फिर है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसमें असत्य पूछा था तो पहला स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। चर्चा में रहा आर्टेमिस 3 किस देश का क्रू मून लैंडिंग मिशन है? जापान, अमेरिका, इंग्लैंड या पाकिस्तान? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है बी, अमेरिका का। ठीक है, आर्टेमिस 3 किस देश का क्रू मून लैंडिंग मिशन है? ये अमेरिका का क्रू मून लैंडिंग मिशन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। हाल ही में कहां पर राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी आरटेक का उद्घाटन किया गया है? देहरादून, गुरुग्राम, पीलीभीत या जयपुर? कहाँ किया गया है? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है डी, जयपुर। ठीक है, जयपुर में राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22। असत्य को पहचानिए, कौन सी स्टेटमेंट गलत है? पीनियल ग्रंथि को जैविक घड़ी कहते हैं। करो या मरो हार्मोन्स एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि होती है और वृद्धि हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि से निकलता है। तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है सी, मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि होती है। बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है, लेकिन बाकी जो ने भी स्टेटमेंट दे रखा है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? राष्ट्रपति से रिलेटेड बहुत सारे 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है। राष्ट्रपति के महाभियोग में संसद और विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के द्वारा अध्यादेश जारी करता है। तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है बी। ठीक है, राष्ट्रपति के महाभियोग में संसद और विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है, लेकिन बाकी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। 20 से 26 अगस्त 2022 तक 65वां राष्ट्रमंडलीय सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ था? जापान, इंग्लैंड, अमेरिका या कनाडा? कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है डी, कनाडा में। कहाँ हुआ है? कनाडा में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध तलवारबाजी से है? लवलीना बोरगोहन, भवानी देवी, शरत कमल या भावना जाट? ये सब फीमेल्स हमारे एथलीट्स हैं, इनमें से किसका संबंध तलवारबाजी से है? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है डी, भावना जाट। ठीक है, भावना जाट तलवारबाजी खेल से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 26। 22 जुलाई 2022 को श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? किशन महाराज, अनिल राजपक्षे, महिंदा राजपक्षे या दिनेश गुणवर्धने? किनको चूज किया गया है श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री? 26 का आंसर है डी, दिनेश गुणवर्धने को श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किस एक संगठन में 8 सदस्य शामिल हैं? आसियान, सार्क, लोक सेवा समिति या यूरोपियन यूनियन? किसमें से 8 सदस्य शामिल हैं? किस संगठन में? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है बी, सार्क कंट्रीज। ठीक है, सार्क में हमारे कितने मेंबर्स हैं? सार्क में हमारे 8 मेंबर्स हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। अगस्त 2022 में किस राज्य ने देश की पहली सरकारी स्वामित्व वाली ऑनलाइन टैक्सी सेवा लॉन्च की है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, केरल या मणिपुर?
क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है सी, केरल। ठीक है, केरल ने देश की पहली सरकारी स्वामित्व वाली ऑनलाइन टैक्सी सेवा लॉन्च करी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। 24 अगस्त 2022 को हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022, साहित्य अकादमी युवा की बात हो रही है अभी, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 किसे दिए जाने की घोषणा करी गई है? ये हिंदी भाषा के लिए किसको दिया जा रहा है? अख्तर अंसारी, प्रहलाद जोशी, मनीष कुमार या भगवत अनमोल, किसको दिया जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है डी, भगवत अनमोल। भगवत अनमोल को 29 अगस्त 2022 को हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 दिए जाने की इसमें इन्होंने अनाउंसमेंट किया है। क्वेश्चन नंबर 30, वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं? मध्य मंडल में, कि आयन मंडल में, कि ट्रोपोस्फियर में, कि समताप मंडल में? कहाँ पर हमारी मौसम संबंधी घटनाएं, वेदर रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती हैं, कहाँ होती हैं? वायुमंडल की किस परत में होती हैं? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है सी, ट्रोपोस्फियर में हमारे ये सब एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, जितने भी वेदर फिनोमिना है सब हमारे ट्रोपोस्फियर से एक तरीके से रेगुलेट होते हैं, यहाँ से होता है। क्वेश्चन नंबर 31, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य संख्या कितनी होती है? कितने मनोनीत मतलब नॉमिनेटेड किए जाते हैं राज्यसभा में? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है? 12, 13, 14, 15? बहुत इजी है, सबको पता है। क्या आंसर है? 12। ठीक है, 31 का आंसर 12। 12 मेंबर्स को राष्ट्रपति राज्यसभा में नॉमिनेट करता है। क्वेश्चन नंबर 32, किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? मारिया सारापोवा, पृथ्वी सिंह पटेल, नाओमी ओसाका या एंजेला मार्केल? किसको दिया गया है यूनेस्को का शांति पुरस्कार 2022? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है डी, एंजेला मार्केल। एंजेला मार्केल को इस साल यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? सरोजनी नायडू, रमा देवी, विजय लक्ष्मी पंडित या किरण बेदी? यहाँ क्या बोल रहा है? पहली, वो भी क्या? महिला, वो भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त। किसको चूज किया गया था? किसको बनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है बी, रमा देवी। रमा देवी भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। क्वेश्चन नंबर 33 के बाद अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। वन रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में सर्वाधिक वनों में वृद्धि, वृद्धि की बात कर रहा है, सर्वाधिक वनों में वृद्धि किस राज्य में हुई है? अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वनों में वृद्धि हुई है, ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा वन रिपोर्ट 2022 बोल रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में प्रतिष्ठित दूसरा वार्षिक IUCN WCPA इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 जीता है, किसने जीता है? बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, फुलवन राष्ट्रीय उद्यान या ओरंग राष्ट्रीय उद्यान? किसने जीता है? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर है डी, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान ने दूसरा वार्षिक IUCN WCPA इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 जीता है। क्वेश्चन नंबर 36, जुलाई 2022 में शुरू की गई रैंप योजना किसके द्वारा समर्थित योजना है? इसको कौन सपोर्ट कर रहा है फाइनेंशियली? विश्व बैंक कर रहा है, कि IUCN कर रहा है, कि IMF कर रहा है, या इनमें से कोई नहीं? कौन कर रहा है सपोर्ट इस रैंप योजना को? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर है ए, वर्ल्ड बैंक। ज्यादातर गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उसको वर्ल्ड बैंक ही सपोर्ट करता है, वर्ल्ड बैंक फाइनेंशियली इसमें सपोर्ट करता है। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन हो गया या जितने भी हमारे ज्यादातर स्कीम्स रहती हैं, इस टाइप का आंसर आए तो अब तुक्का मार सकते हो वर्ल्ड बैंक को, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, ये भी है। लेकिन जब कुछ नहीं आता है और निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप वर्ल्ड बैंक को तुक्का मारो, ज्यादातर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन मतलब DRDO का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रफुल्ल कुमार, विवेक राम चौधरी, समीर वी कामत या S सोमनाथ? 37 का आंसर है सी, समीर वी कामत। ये क्या है? ये रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के वर्तमान अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 38, किस नेता को लिबर्टी मेडल 2022 से सम्मानित किया जाएगा?
नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर जेलेंस्की या व्लादिमीर पुतिन? किसको दिया जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर है सी, जेलेंस्की इनको दिया जा रहा है। ठीक है, कौन है ये? यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं हमारे। इनको लिबर्टी मेडल 2022 दे रहा है। कौन दे रहा है? अमेरिका दे रहा है। ठीक है, अमेरिका का ये ऑनर है, सम्मान करते हैं वो उससे। क्वेश्चन नंबर 39, इटाई इटाई रोग किससे संबंधित है? कैडमियम, पारा, नाइट्रेट या फ्लोराइड? इटाई इटाई रोग किससे संबंधित है? सबको पता है, सबने रट्टा मारा। इटाई इटाई रोग हमारा कैडमियम से होता है। ठीक है, कैडमियम के प्रजन से होता है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद है? 3, 4, 5 या 6? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है डी, 6। आज की डेट में 6 राज्यों में विधान परिषद है।